बेबी बाजी एक बेवा औरत थी। उनके शौहर कई साल पहले ही इस दुनिया से चले गए थे। उनके 2 ही बेटे थे और उन्होंने अपने दोनों बेटों की बहुत अच्छी परवरिश की थी, उन्हें अच्छी तरबियत दी थी। जैसे तैसे अपना पेट काट काट कर लोगों के घर में काम कर कर के उन्होंने दोनों बच्चों को पाला। अब जबकि दोनों बच्चे जवान हो गए थे तो वो ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि दोनों बच्चों में से कौन से बच्चे को शहर भेजा जाए और उसे अच्छी तालीम दिलवाई जाए, क्योंकि उनके हालात अभी ऐसे नहीं थे और ना ही उनकी जेब इजाज़त देती थी वो दोनों बेटों को शहर भेजें। लिहाजा उन्होंने फ़ैसला किया कि वो अपने एक ही बेटे को शहर भेजेंगी, मगर वो ये फ़ैसला नहीं कर पा रही थी कि दोनों में से कौन से बेटे को शहर भेजा जाए। इस हवाले से मशवरा करने के लिए वो गांव के ज़मींदार के पास पहुंच गईं। सरकार, आप तो जानते हैं मेरे 2 ही बेटे हैं और मैंने गुर्बत में पेट काट काट के इनकी परवरिश की है। अब मैं चाहती हूँ इन दोनों में से किसी एक को शहर भेज दूँ ताकि दोनों में से कोई एक पढ़ लिख जाए और अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, मगर ये फ़ैसला नहीं कर पा रही कि रहीम को भेजूं या करीम को। आप ही कुछ मदद कीजिए सरकार। अरे बहन, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। अगर तुम अपने बेटे को शहर से बाहर अच्छी तालीम के लिए भेजना चाहती हो, ये बहुत अच्छा फैसला है और बहुत सीधी और साफ सी बात है। दोनों में से जो ज़्यादा अक्लमंद है तुम उसे ही शहर से बाहर पढ़ाई करने के लिए भेज दो। मुझे उम्मीद है कि तालीम हासिल करने के बाद वो किसी अच्छे मकाम पर पहुंच जाएगा। बेटा, मैंने तुम दोनों भाइयों में से किसी एक भाई को शहर भेजने का फ़ैसला कर लिया है। माँ, तुम भैया को पढ़ने के लिए शहर भेज दो, मैं तुम्हारे साथ गांव में ही रहूँगा। बिलाखिर बेबी बाजी फ़ैसला कर ही लेती हैं कि वो अपने बड़े बेटे को शहर पढ़ाई के लिए भेजेंगी और छोटे वाले बेटे को अपने पास अपने घर में ही रखेंगी। करीम पढ़ने के लिए शहर चला जाता है और रहीम घर में रहकर माँ की खिदमत करता है। इसी तरह सालों बीत जाते हैं और बिल आखिर करीम अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके वापस गांव लौट आता है। माँ, तुम्हारी दुआओं से मेरी पढ़ाई अब मुकम्मल हो गई है और मुझे एक बहुत बड़े होटल में मैनेजर की जॉब भी मिल गई है। मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी है और उन्होंने मुझे शहर में रहने के लिए एक बड़ा घर भी दिया है। अब हम इस गांव के छोटे से घर में नहीं रहेंगे, तुम, मैं और रहीम चलकर अब वहीं रहेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है मेरे लाल, ये तुझे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। अब हम सब भी सुख के साथ शहर में रहेंगे। इतने अरसे के बाद मुझे ये खुशी देखना नसीब हुई है बेटा। बेबी बाजी अपने दोनों बेटों रहीम और करीम के साथ अपने शहर वाले घर में मुंतकिल हो जाती है और वो लोग हंसी खुशी वहाँ रहने लगते हैं। एक दिन करीम अपनी माँ से कहता है, माँ, आज मैंने अपने बॉस को खाने पर बुलाया है। वो बड़ा रहम दिल आदमी है। अगर उसे हमारे घर में खाना पसंद आ गया तो समझो मेरी प्रमोशन पक्की है। अरे तू फिक्र क्यों करता है, तेरा छोटा भाई बेहतरीन खाना बनाना जानता है। जब तू शहर में पढ़ाई कर रहा था ना, तो ये अपने बुंदू हलवाई के साथ तरह तरह के खाने और मिठाइयाँ बनाता था। अब तो ये बहुत अच्छा बावर्ची बन गया है। भैया, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे बॉस के लिए ऐसा खाना बनाऊंगा कि वो अपनी उंगलियां चाट जाएगा। रहीम तैयारियों में लग जाता है और अपने भाई करीम के बॉस के लिए मज़े मज़े के पकवान बनाता है। कुछ ही घंटों में सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है और खाने से बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही होती है। करीम का बॉस घर पहुंच जाता है और करीम और बेबी बाजी के साथ बैठकर बातचीत करता है। थोड़ी ही देर में खाने का वक्त होता है और खाना लग जाता है। सब लोग खाने की टेबल पर आकर बैठते हैं। करीम का बॉस मज़े ले लेकर खाना खाता है। ये खाना तो बहुत बेहतरीन है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है।
मेरे इतने बड़े होटल में भी आज तक मैंने इतना लजीज खाना नहीं खाया। ये खाना किसने बनाया है? ये खाना मेरे छोटे बेटे रहीम ने बनाया है। वो बहुत अच्छा खाना बनाना जानता है। जी, ये खाना मैंने बनाया है। रहीम, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम खाना बनाना जानते हो। मुझे इस वक्त अपने होटल के लिए एक शेफ की ज़रूरत है, एक ऐसा बावर्ची जो हर तरह के खानों में माहिर हो। और अगर तुम करीम के भाई हो तो ये तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। तुम दोनों भाई एक साथ एक ही होटल में रहकर काम करोगे तो इस तरह तुम्हारे घर का गुजारा भी अच्छा चलेगा। तुम कल ही मुझसे आकर मेरे ऑफिस में मिलो। करीम का बॉस रहीम को नौकरी की ऑफ़र देकर चला जाता है। रहीम और उसकी माँ बहुत खुश थे कि अब दूसरे बेटे को भी होटल में अच्छी जॉब मिल जाएगी। लेकिन करीम इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसके दिल में अपने भाई के लिए जलन का मादा था। वो अपने भाई से जलता था। वो कभी भी नहीं चाहता था कि जहाँ वो नौकरी करता है वहीं उसका भाई भी नौकरी करे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो दोनों भाई मुकाबले पर आ जाते। करीम ने दिल ही दिल में सोच लिया कि अब मैं अपने भाई को ज़रूर नाकाम करूँगा। अगले दिन रहीम करीम के ऑफिस पहुँच जाता है और वहाँ पहुँचकर किचन का सारा निज़ाम संभाल लेता है। उसे ट्राई के तौर पर कुछ खाने बनाने के लिए दिए जाते हैं जो वो बहुत ही अच्छे तरीके से बनाता है। खाने बनाने के बाद वो खाने ले जाकर अपने बॉस के सामने पेश करता है। उसका बॉस उस खाने को ट्राई करता है और उंगलियां चाट जाता है। बहुत खूब रहीम, मैं तुम्हारी इस कारकर्दगी से बहुत खुश हूँ। तुमने यकीनन बेहतरीन खाना बनाया है और तुम मेरे होटल के लिए एक बेहतरीन बावर्ची हो। और आज से मैं तुम्हें अपने होटल में बावर्ची की नौकरी देता हूँ। लेकिन करीम, मैं आज से तुम्हें इस नौकरी से निकालता हूँ, क्योंकि तुम किसी भी तरह से इस नौकरी के लायक नहीं हो। जब मैंने तुम्हारे भाई रहीम को इस होटल में बावर्ची की नौकरी देने का फैसला किया और उसे यहाँ बुलाकर उससे तरह तरह के पकवान बनाए, तो तुमसे ये बात गवारा ना हुई और तुमने अपने भाई की तरक्की से जलकर उसके पकाए हुए खाने में नमक ज़्यादा कर दिया, ताकि मैं वो खाना खाकर उसे यहाँ से धक्के देकर निकाल दूँ। लेकिन चूंकि यहाँ चारों तरफ सीसीटीवी कैमरास फिट हैं और हर एक चीज़ पर नज़र रखी जाती है, इसलिए तुम्हारी ये हरकत कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और मुझे पता चल गया कि तुम अपने भाई से जलते हो। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम अपने भाई को बर्बाद करने के लिए यहाँ तक जा सकते हो, इसलिए अब मैं तुम्हें मज़ीद इस होटल में नहीं रखूँगा। तुम यहाँ से जा सकते हो। नहीं साहब जी, नहीं, आप मेरे भैया को ऑफिस से ना निकालें। उन्होंने जो कुछ किया वो उनकी गलती समझकर माफ़ कर दें। दोनों भाइयों की मोहब्बत देखकर बिलाखिर उनका बॉस मान जाता है और करीम को उसकी गलती के लिए माफ़ कर देता है और रहीम की बात मान लेता है। इस तरह दोनों भाई हमेशा के लिए एक ही ऑफिस में, एक ही होटल में जॉब करते हैं। करीम को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसने अपने भाई से ज़िद करके कुछ अच्छा नहीं किया। वो दिल ही दिल में शर्मिंदा होता है और फिर दोनों भाई एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, बाज़ दफ़ा हमारे अपने ही हमारे ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं और हमारे कामों में रुकावट डालने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम हिम्मत ना हारें और मजबूती से अपनी जगह डटे रहें तो कोई भी हमें नाकाम नहीं कर सकता।